ये पल भारत का है, ये पल इसरो का है, ये पल भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए खुशी का पल है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और ऐसा इतिहास रचा है इस बार कि पूरी दुनिया देख रही है। इससे ठीक पहले रूस ने भी इतिहास रचने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन भारत का जो इसरो है उसने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी और इस बार कमी तो कोई होने वाली थी ही नहीं, क्योंकि तैयारियां इतनी तगड़ी थी कि हर एक भारतवासी के दिल से एक ही आवाज निकल रही थी कि इस बार चांद पर कब्जा हमारा होगा। मेरा जो पूरा पीछे आप न्यूज रूम देख सकते हो, इतना हम लोगों ने चिल्लम चिल्ली करी यहाँ पर, इतना मजा किया, अभी भी जश्न का माहौल है, पूरा चेयरअप कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कोई खुश है, सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो मुझे वंश नजर आया। वंश, तुम इतने खुश क्यों हो भाई? सर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही उत्साह का मौसम है, मौसम कह लो, दिन है कि भाई इसरो ने बहुत तरीके से स्मूथली बहुत लैंडिंग करी है। सर इतना टाइम हो गया मेहनत करते और इसने भी बहुत स्मूथली, जो भी आप हमारे YouTube पे ट्विटर पे देख रहे हो वीडियो, बड़ी स्मूथली काटता है ये वीडियो को भी, इसने भी बड़ी अच्छी लैंडिंग की। अर्जुन सर, आप पे बड़ा प्रेशर था, पूरा लाइव आपने दिखाया, ट्विटर पे इस वक्त जो है पूरा वायरल कर दिया है आपने, क्या आपकी खुशी क्या है? क्लिक इंडिया बहुत हैप्पी है लैंडिंग से, एंड बेस्ट ऑफ द टीम इसरो एंड क्लिक इंडिया टीम। आपका क्या कहना है अखिल जी कि अब जो चांद 3 कामयाब, चौथे में इंसान लेके जाएगा क्या? बिल्कुल, इसरो की इस कामयाबी पे सबसे पहले इसरो को बहुत बहुत बधाई। और क्लिक इंडिया की पूरी टीम ने जो लाइव कवरेज करने में जोर शोर लगाया है उसका परिणाम दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार मानव वाला विमान भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ पूरी टीम बैठी है इस वक्त। अंजलि, आप लगातार इस वक्त जो है ट्विटर पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चंद्रयान को लेके आप कितनी उत्सुक थी? आपको लग रहा था कि हो जाएगा कामयाब? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी कि कामयाब होगा। जैसे चंद्रयान 2 नहीं हो पाया था, वो चंद्रयान 3 पे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कामयाब होगा और वो हो भी गया। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी, कितनी खुशी है तुम्हें? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज इसरो ने इतना बड़ा काम कर दिया है और पूरे दुनिया भर में अपना नाम कर लिया है। दुनिया भर में नाम कर लिया है, क्या कहना, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, चंद्रयान मिशन कंप्लीट हो गया, लैंड करके सेफली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं अपने युवा साथियों के पास जाऊंगा और सबसे पहले मैं पूछूंगा राघव से। राघव, आपने कोई ऐसी तैयारी भी की थी कि अगर ना लैंड हो पाए तो? सर बिल्कुल करी थी, पर हमारा उम्मीद यही था कि होगा, तो ऐसा हमने कोई 1% सोचा था कि ये नहीं होगी, बट 99 पूरा भरोसा था हमें अपनी इसरो पर कि वो सफलता को पाकर ही रहेंगे। बिल्कुल, 4 साल लग गए थे। आपको क्या कहना है स्वाति? इंडिया इज नाउ ऑन द मून, इससे ज्यादा क्या बोलूं। हम चांद पे पहुंच गए हैं। अब इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? जो पाँव है चांद पे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। मीत, चंद्रयान को लेकर तुम्हारी क्या राय है? वैसे मैं देख रहा था सुबह से तुम काफी जो है मायूस थे, ये मायूसी क्यों थी? चिंता थी या फिर कोई डर था? थोड़ी तो चिंता भी थी कि होगा लैंड नहीं होगा, जैसे वो बोल रहे थे कि 15 मिनट एंड के वो रिस्क वाले हैं, तो उसका थोड़ा था, बट जब हुआ वो कि हाँ सक्सेसफुल हो गया तो बड़ी खुशी हुई। काउंटडाउन को कैसे देखा आपने? 600 मीटर है, 175 मीटर है, 60 मीटर है, धड़कने बहुत ज्यादा हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज थी, बट जैसे ही वो लैंड हुआ और हमने तालियां बजाना शुरू किया तो मेरे तो रोंगटे अभी भी खड़े ही हैं कि रोंगटे खड़े हो गए। एंड फाइनली अब हम इंडिया मून पर है, जहां पर अभी तक कोई भी कंट्री सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाई है, दैट इज साउथ पोल ऑफ द मून। तो देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि चांद पर आज से पहले भी काफी ज्यादा अभियान जा चुके हैं, मिशन हो चुके हैं। अब वंश, थोड़ा आप आगे आ जाइए, तिरंगे को पीछे नहीं, तिरंगे को हमेशा आगे रखते हैं। और चंद्रयान ने जो तिरंगा फहराया है, देखिए हमें गर्व है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और अब झंडा जो है चांद पर लहरा रहा है। इससे बड़ी खुशी शायद इस वक्त कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता? इसलिए महत्वपूर्ण था कि चांद पर अब से पहले भी काफी ज्यादा मिशन जा चुके हैं, लेकिन इसमें खासियत ये थी कि साउथ पोल के ऊपर कोई भी आज तक नहीं पहुंच पाया। अब से थोड़ा कुछ दिन पहले ही रशिया ने कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। अब दूसरी बात एक ये भी है कि इस दौरान इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब इसरो, आई थिंक राघव, ये हम चौथी श्रेणी में आ गए हैं इस वक्त या फिर तीसरी श्रेणी में है कि हमने सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करी है? सर हम ध्रुव साउथ पोल पर होने वाले पहले हैं और चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश के 4 देशों के समूह में आ चुके हैं। इससे पहले रशिया, सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज ने हमसे पहले और चांद पर कदम रख चुके हैं। अच्छा, ये जो लैंडिंग से पहले चैलेंजिंग क्या क्या होने वाले थे? क्योंकि लगातार आप भी स्टडी कर रहे थे, रिसर्च आप कर रहे थे, पूरा दिन से आप वीडियो पे काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचा रहे हो, क्या चैलेंजिंग आने वाले थे? क्योंकि ये तो चलो हमने कामयाबी प्राप्त कर ली है। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था थ्रस्टर का,
कि ये माना जा रहा था कि अगर थ्रस्टर कैपेबल नहीं हो पाया तो उसकी स्पीड और उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, तो इस वजह से चांद से टकरा के कहीं वो गिर ना जाए। भले ही पर इसरो ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी, अगर कुछ भी नहीं होता इमरजेंसी में भी वो लैंड ज़रूर ही करता। खुशी, आपको मैं बुलाना चाहूंगा, एक बार प्लीज मेरे साथ में आइए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खुशी ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि चंद्रयान का जो नाम चंद्रयान ही कैसे पड़ा। खुशी, आपने क्या बताया था मुझे, थोड़ा सा जनता को बताइए। पहले जो था, जब इसका जानकारी हो, मतलब जब इसरो इसकी शुरुआत करने वाला था तब इसको किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन जब आगे आगे काम शुरू हुआ इस पर, जब पता चला कि चांद के लिए ये मिशन बन रहा है, तब उसको नाम दिया गया चंद्रयान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हुआ क्या था कि 1999 में पहली बार ये तय किया गया कि भारत को अब चांद की तरफ बढ़ना चाहिए, और उस वक्त जो साइंटिस्ट है उन्होंने सजेशन ये दिया कि इसका जो नाम होगा वो सोमयान होगा। सोमयान, आई थिंक ये था ना, सोमयान। तो सोमयान इसका नाम तय किया गया, लेकिन बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने इस प्रस्ताव को लेके गए हमारे देश के वैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ये ना रहकर चंद्रयान रखा जाए, क्योंकि चंद्रयान की यात्रा एक बार नहीं होगी, अब ये लगातार होती रहेगी। अब इसरो प्रयास कर रहा है कि अगली बार जब हम जाएं तो इस बार हम हमारे वैज्ञानिक भी उसके जाए इंसानों को लेके जाए, ताकि स्टडी और ज्यादा गहरी हो सके। स्नेहम, कैसा अभी ये जो मोमेंट था इसको आपने पूरा चेयर अप किया, एनर्जी का लेवल अगर हम लोगों में इतना था तो वैज्ञानिक तो। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू इसरो ऑफ कोर्स, एंड जो पार्टिसिपेशन लेवल न्यूज रूम का था, इट वाज रिमार्केबल। आई मीन दैट शोज कि जो देशभक्ति जो होती है वो न्यूज रूम में किस तरह दिख रही है, वो पूरा देश का माहौल बता रही है। बिल्कुल। अच्छा, युवा पीढ़ी लगातार जो है कनेक्ट कर पा रही है, इसरो को समझ रही है। आपको पता है रियल टाइम में यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त सिर्फ इसरो के चैनल पे था। तो ये वही बात है ना, ये दिखा रही है कि देश में जो युवा है, सिर्फ युवा नहीं, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अपडेटेड रहना चाह रहे हैं और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। भविष्य क्या है? भविष्य चांद पर तो अभी हम हैं, अच्छा, तो भविष्य उससे भी आगे जाने की। तो अब चांद से बातें करने शुरू कर दी हैं भारत ने, और भारत के जो कदम हैं वो चांद पर जम गए हैं। अब ये जो कदम है इनको अब जमाना नहीं है, इनको दौड़ाना है, चलना है हमें, और ये यात्रा अभी और लंबी जाने वाली है। इसरो लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा है, और ये इसरो की अकेले की कामयाबी नहीं है, जो उसके पीछे हजारों जो वैज्ञानिक बैठे हैं, और जो करोड़ों देशवासियों की जो दुआएं हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उसका भी फल है। और लगातार भारत ऐसे प्रयास करता रहेगा और विश्व को दिखाता रहेगा कि हम किसी से कम नहीं। और इसी बात के साथ जय हिंद।